दुनिया शिकर चलेगा, मरघटी में बास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, सभी आते रहे, सभी माताएं बहनें पधारे, सभी हमारे भाई बंधु भी आते रहे। शर्म संकोच ना करें, सभी पधारे। और चुन चुन के लकीड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, एक शान ले जाएगा झपटी तेरे कफन को। पीटेगा तेरी छाती, निराश होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, जय हो। और उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलाबी मेरे काम आ रही है। महाकाल की गुलाबी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, अरे इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। मैंने भी की है भक्ति तेरे नाम की, और बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, भोले बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है।
बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही। देखिए आज तो कोई बात नहीं है, आज तो ये प्रथम दिन है, लेकिन ये कार्यक्रम ये पंच दिवसीय जो आपके यहाँ प्रारंभ हुआ है, ये प्रतिदिन मेरे बंधु दोनों बेला में, यानी दिन की बेला में भी और रात्रि कालीन बेला में भी, जब भी 5 मिनट का समय दिया जाए, आप सभी मंच तक अवश्य आया करिए और अपनी श्रद्धा की कमाई का कुछ न कुछ अंश अवश्य दान किया करिए। और देखिए भगवान की बड़ी ही सुंदर सी आरती, जो नहीं आए हैं मंच तक, जो माताएं बहनें अभी शर्म कर रही हैं आने में, वो भगवान की सुंदर आरती आ रही है, सभी लोग अपना अपना दान भगवान की आरती में भी करते रहे, तो सभी पधारते रहे। आइए झांकी का बड़ा ही सुंदर समय समाप्त हो गया, लीला का दर्शन करेंगे और बहुत ही सुंदर लीला आज आप लोग सभी मंच के माध्यम से दर्शन करेंगे। सभी आएंगे, सभी अपनी लीला सुंदर भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे। कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं जल्दी जल्दी शीघ्रता करके आ जाए। और देखिए भाई कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं हमारे पास। एक 51 मुद्राएं अनिल मिश्रा जी, 21 मुद्राएं बलबीर, 21 मुद्राएं बुलाकी मिश्रा, 21 मुद्राएं उमेश भारती और 21 मुद्राएं शैलेश कुमार, 21 मुद्राएं सुरेश पांडे जी, 100 मुद्राएं अनिल शर्मा जी, 50 मुद्राएं योगेंद्र पांडे जी, 21 मुद्राएं पुलपेश जी की ओर से, 20 मुद्राएं राजेश, 21 मुद्राएं जगतपाल, 20 मुद्राएं विकेश और 10 मुद्राएं विकास, 21 मुद्राएं बलबीर और 21 मुद्राएं अमन पांडे, 101 मुद्राएं रामदेव और 101 मुद्राएं निरंकार पांडे जी की ओर से भगवान के चरणों में ये सुंदर सा दान आया है। ठाकुर जी हमेशा सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। आइए झांकी का सुंदर समय समाप्त हुआ, लीला का बड़ा ही सुंदर दर्शन करेंगे। तो मेरे बंधुओं, जब जब इस भूतल पर अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, तो भगवान ने आकर के इस भूतल पर अवतार लिया। कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुरी अधम अभिमानी। शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, कि तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब मेरे बंधु इस भूतल पर अत्याचार बढ़ा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। भगवान ने मेरे बंधुओं धर्म की स्थापना करने के लिए, उस अधर्म के प्रादुर्भाव को मिटाने के लिए इस भूतल पर आकर के अवतार लिया। तो आज इस आताताई कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया
ये पृथ्वी त्राय त्राय करने लगी। मेरे बंधु गौ संत ब्राह्मण सताए जाने लगे। तो ये पृथ्वी मेरे बंधु एक गऊ का वेश धारण करके भगवान क्षीर सिंधु निवासी के पास ले गई। जाकर के इन्होंने विनय की कि प्रभु अब ये अत्याचार, ये पापाचार अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने आश्वासन दिया कि हे वसुंधरे, जाओ, मैं कुछ दिनों के पश्चात इस भूतल पर अवतार लेकर के आने वाला। तो आज युवराज कंस, आज अपने उस मथुरा के दरबार में उपस्थित है। उसके सभी वीर धुरंधर सैनिक विराजमान हैं। आइए युवराज कंस। बोलिए महाराज युवराज कंस की जय हो। बोलिए महाराज युवराज कंस की जय हो। इजाजत दी है महफिल में आने का सवालिका, झुक के आधा बजाता हूँ शहंशाह आलिका। शहंशाह आलिका अली दिमाग हो। आज महाराज आपकी जग में जय जयकार हो। महाराज के चरणों में इस तुच्छ सेवक की दंडवत वंदना स्वीकार हो। कल्याण हो। शहीद का दरबार में स्वागत है। दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से प्रथम हम उसको सर झुकाते हैं, जिसकी कृपा से तख्त और ताज पाते हैं। इसलिए हमारे साथ में प्रथम भोलेनाथ का ध्यान रखो और उसके पश्चात दरबार में कार्रवाई पुनः आगे बढ़ाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव शिव शिव। काल की ज्वाला हूं मैं, इसका महासागर। प्रारंभ का मैं वेद हूं, भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है, तब तक मलय हूं मैं। बन गया दिक्कत महाप्रलय हूं मैं। क्योंकि मेरी दूरी के चलते ही मेरी दूरी के चलते ही लोग नाचने लगता है। यम कुबेर वरुण सब मेरे घर पानी भरता है। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं मतवाला, जिसको इन तीनों लोगों में भय छाया है। इस कंस का रुतबा है बुलंद, जो संसार में यश को कमाया है। परंतु हमारी इस मथुरा में हमारी प्रजा भली प्रकार से खुशहाल तो है। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा राजा विद्यमान हो, उस प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। महाराज, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छरपन दे। हम मंत्री बात जिधर देखते महाराज आनंदी आनंद। इतना ही नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। अरे महाराज, इतना ही नहीं, आपके बल और प्रताप से हर घर में दूध बूंद से आबागामी सिंह और बकरी पीते हैं। एक ही घाट पर पानी। क्योंकि कंस का भय इसी प्रकार से बना रहे, जो सिंह और बकरी एक घाट पर ही पानी पिए। परंतु ये क्या, इस दरबार में बैठा हर फसल है, परंतु हमारे मुंह लगे अस्थिवान की कसर है।
अभी तक दरबार में दीवान नहीं आया है, कहाँ है? महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो दीवान को बुलाओ। अवश्य बुलाया जाए। ठीक है। दीवान जी, अरे चुप। कौन है बे? दीवान जी, हाँ, तुम्हें महाराज याद कर रहे हैं। क्या कहा? मुझे महाराज याद कर रहे हैं? हाँ ये बता बे, हाँ। महाराज कितने गर्म में मूड में बैठे हैं? महाराज हाँ, बहुत गर्म मूड में। बहुत गर्म मूड में। हाँ, कितना है? क्या एक कप चाय बन जाएगी? चाय तो नहीं, तुम्हारी कॉफी जरूर बन जाएगी। हाँ, हाँ कॉफी बनेगी। तो ठीक है, चलो चलते हैं। आइए। हो, ला 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 ला। मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पर है सड़क में एक मोड़ आया कि हाथ पैर तोड़ आया। हो, ला 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 ला। बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते? ऐसे ऐसे ही बैठना सभी। आई चश्मा वाली अम्मा, अय्यो। क्यों ना मुझे राज दरबार में चलना चाहिए? बड़ा ही विलंब हो गया। पहले मुझे समय देखना चाहिए कितना बजा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे बहुत समय ज्यादा हो गया। कितना? 9:09। अबे मूर्ख, 9:09 नहीं, हाँ, 9:45 बजते, अच्छा 8:45, लेकिन मेरे घड़े में इतने ही बजते हैं। यानी बोलेगा उल्टा है। क्यों, अब क्या हुआ? क्या कहा तूने? घड़े में मेरे इतने ही बजते हैं। अबे घड़ा नहीं होता है, घड़ी होती है, उसमें बजते हैं। अच्छा, घड़ी होती है। हाँ, चलो दीवान, चलते हैं। तो गानते बजाते चलेंगे। हाँ गामते बजाते चल। सभी लोग गाओगे? और हाय 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 मजबूरी, मेरी भैंस भी आई गई भूरी। हाय 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 मजबूरी, मेरी भैंस भी आई गई भूरी। मेरा बड़ा घास नहीं खावे, तेरी बढ़िया के पीछे पीछे बड़ा रेंगता झाड़ू। ओए 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 ओए। हाँ। दीवान! अबे शेवता, आज अरे दीवान हो तू, दीवाना। सरकार, अरे खाता पीता और सोता है, क्या तुझे कुछ मथुरा की खबर है? मथुरा में क्या क्या होता है? दीवान हुआ है दीवाना, खाता पीता और सोता है। जब रात के 12 बजते हैं बीवी के कपड़े धोता है। अबे मूर्ख, तो स्त्री की गुलामी करता है। हमारे दरबार में इतने सेवक है, परंतु कोई भी अपनी स्त्री का गुलाम नहीं है। अरे महाराज, गुलामी नहीं करते हम, फिर क्या करता है? पत्नी भक्त है, पत्नी भक्त। वाह वाह तो तू पत्नी भक्त है। दीवान, हमें ये सूचित कराओ कि मथुरा का क्या समाचार है। मथुरा की प्रजा हमारे लिए क्या कह रही है? क्या भली प्रकार से हमारी आज्ञा का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? हमारे और आपके होते हुए मथुरा में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशी है आपकी प्रजा, नहीं कहीं छलबंद है। हम जिधर भी देखते हैं आनंद ही आनंद है। वाह, शब्द सुनकर तुम्हारे आनंद आया मेरे मन को, जैसे बसंत खिला दे सूखे हुए चमन को।
तुम्हारे शब्दों से हमें आनंद प्राप्त हुआ है, लेकिन महाराज परंतु हमें ये नहीं पूछोगे इतना देर विलंब से क्यों आए हो? हाँ, हाँ। यही तो जानना चाहते हैं। अच्छा, प्रतिदिन तुम समय से आने वाले, आज दरबार में इतना विलंब क्यों हुआ? अरे महाराज क्या बताएं, बड़ी गहराई की बात है। अबे गहराई की बात है। हाँ, क्या है? आप तो जानते हो गर्मी का मौसम चल रहा है। अबे मूर्ख, गर्मी का मौसम चला है। हाँ, अबे ठंडक का मौसम चला। हमें नहीं ठंड लगती, हमें गर्मी लगती है। तो तेरे शरीर में पहले अरे पहले बात गर्मी सुनो पैदा करना महाराज, पड़ेगा। पहले बात सुनो। गर्मी का मौसम चल रहा था हाँ, और मैं दौड़ता हुआ आपके दरबार के लिए आ रहा था। अच्छा, जानते हो मार्ग में मैं पसीना पसीना हो गया। क्या पसीना पसीना हो गया, मार्ग में पसीना पसीना? पसीना पसीना हो गया। मैंने देखा एक छायादार वृक्ष था और उससे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इस ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना चाहिए। मैं वहीं पर सो गया। क्या हाँ एक छायादार तूने वृक्ष देखा हाँ महाराज, और उस वृक्ष के नीचे लेट गया और सो गया? हाँ। परंतु वो वृक्ष काहे का था? अरे बड़ा ही छायादार था। इसका अर्थ है कि वो वट वृक्ष होगा। उससे भी छायादार था। तो पीपल अवश्य होगा। पीपल का भी नहीं था। अबे पीपल भी नहीं था तो नीम का होगा। नीम का भी नहीं था। तो नीम का भी नहीं था नहीं। तो गूलर का होगा। गुलर का भी नहीं था। अबे मूर्ख, फिर किसका था? तो सुनो, पुदीने का। ओ, पुदीने का। फिर पुदीने के वृक्ष के नीचे सो गया। हाँ, और जब सो गया तो मीठे सपनों में खो गया। शनि सपना देखने लगा। सपना देखने लगे। वाह, मैं सपने में देखा क्या? हम सो रहे हैं, पास में मेरे हाथी सो रहा है। शनि तेरे पास में हाथी सो रहा है। पास में हाथी सो रहा है। मैंने सोचा अगर ये हाथी उठ गया तो मुझे उठा देगा संसार से। वाह, तो मैंने जानते हो क्या किया? क्या किया? अपनी तंबूक उठाई। अबे मूर्ख, तंबूक नहीं कहते, इसे अग्निस्त्र बोलते हैं। हाँ हाँ, जो भी है। मैंने उठाई और गोली चलाई। जानते हो कैसे? हाँ। अबे मूर्ख, मेरे इधर ही चलाना चाहता है। फिर किस पर चलाई? घर चलाओ। चश्मा वाली अम्मा पर चलाएंगे। हाँ, फिर गोली चलाए। शनि गोली मिस हो गई। और जानते हो, हाँ, हाथी के गोली नहीं लगी, फिर किसके लगी? गोली मिस हो गई। अच्छा, अब वो हाथी जाग गया। शनि हाथी गुस्से में खड़ा हो गया। हाँ, और जब वो हाथी जाग गया तो हमारे पुनपुने ढीले हो गए। शनि तू डरने लगा। डरने लगा। फिर क्या हुआ? हमने सोचा ये हाथी उठ गया तो मुझे मार देगा। अच्छा, मारे डर के एक वृक्ष पर चढ़ गया। हाँ, बड़ा ही ऊंचा वृक्ष था। काहे का था? बड़ा ऊंचा था। अरे काहे का वृक्ष था? इसका अर्थ है कि वो अवश्य खजूर का होगा। खजूर से भी ऊंचा था। शनि खजूर का तो बांस का होगा, बांस से भी ऊंचा था। तो लिप्टिस का होगा। उससे भी ऊंचा था। शनि उससे भी ऊंचा था। हाँ। अबे मूर्ख, फिर किसका था? टमाटर का। ओ, हो। तो तू टमाटर के वृक्ष पे चढ़ गया। हाँ, अब जानते हो। हाँ, और टमाटर के वृक्ष पर चढ़ गया और हाथी तभी पीछा नहीं छोड़ा। शनि हाथी फिर भी पीछे लगा। मेरे पीछे आ गया और मैंने ऐसा रोया जैसे यमुना जी में शनि तू पेड़ से, वृंदावन में हाथी ने पेड़ को हिलाना चालू किया और तू पेड़ पे बैठ कर रोने लगा। हाँ, और रोते रोते ऐसा रोया आंसू जैसे है। यमुना जी की धार बहने लगी। हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ। अब जानते हो हाथी बड़ा ही होशियार था। हाँ, हाँ। उसने क्या किया? क्या किया? मेरे आंसुओं को पकड़ करके ऊपर चढ़ना चालू कर दिया। वाह, इसका अर्थ तुम्हारे जो आंसू थे रस्सी का कार्य करने लगे। हाँ महाराज, रस्सी का काम कर और हाथी आंसू की धार पे चढ़ने लगा। हाँ, मैंने सोचा अगर इसी प्रकार से मैं रोता रहा तो हाथी ऊपर आके मुझे मार देगा। अच्छा, मैंने तुरंत ही अपने आंसू बंद करे, धुलुम थम, यानी आंसू की धार टूट गई। तोड़ दिया। और जैसे ही मैंने आंसुओं की धार तोड़ी तैसे ही हाथी गिरा जमीन पर, धुलुम। यानी हाथी ऊपर से नीचे गिर गया। गिर गया। हाथी तो भाग गया लेकिन हमें मुसीबत में डाल गया। शनि तुम्हें मुसीबत में क्या डाल गया? वो तो मर ही गया। अरे मैं चढ़ना जानता था लेकिन उतरना जानता ही नहीं था।
फिर दरबार में कैसे आया? अरे बड़ी लंबी कहानी है। दौड़ कर घर गया, हाँ वहां से सीढ़ी लाया, हाँ वृक्ष में लगाया, हाँ। तब दरबार में आया। अबे मूर्ख, हाँ। जब तू उतरना नहीं जानता था तो घर कैसे गया? अरे स्वप्न की बात है। अबे खाल खींच दूंगा। बैठ में इतना समय दरबार का नष्ट कर दिया। भर कहीं का। अरे मूर्ख, जब हंसना नहीं आता तो बिल्लियों की बात क्यों ही नहीं आ रहा? सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। ये बताओ, जो बाटेश्वर से बाराती आए हैं हमारे इस मथुरा में, भली प्रकार से बारातियों का स्वागत तो हो रहा है। भली प्रकार से महाराज, जितने भी बाराती आए हैं मुंह बांध कर सेवा की जा रही है। क्या कहा? मुंह बांध करके। बारातियों की मुंह बांध कर सेवा की? हाँ। अबे अरे मतलब भरपेट भोजन दिया जा रहा है। अच्छा, यानी उनके दूसरी चीज खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। हाँ, समझते। वाह! समझते इसी हैं। प्रकार से हर बाराती की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जब मथुरा से जाए तो ये न कहने पाए कि हम कंस के यहाँ गए थे, हमारे स्वागत में कमी हुई। सही बात है। परंतु बारात का जो समाचार है, हमारे जो बहनोई कुमार वसुदेव है, सावधान, क्या हुआ? कुमार वसुदेव दरबार में पधार रहे, आई, फूफा जी आना चाहते हैं। आना चाह रहे हैं। महाराज, क्या हुआ? फूफा जी आना चाहती हैं। जय कुमार वसुदेव दरबार में आना चाहते हैं। हाँ। और ठीक है, जाओ उन्हें आदर सम्मान से लेके आओ। ठीक है महाराज, जाते हैं। चैनल बंद करो। अब चलते हैं फूफा को लेने के लिए। जाते हुए चलेंगे। और नकल करवाई दे लांगुरिया, नकल करवाई दे लांगुरिया। सेंटर 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 गयो फरोजाबाद, नकल करवाई दे लांगुरिया। अय्यो, ले लो पुदीना। क्या है दीवान? अरे फूफा जी आओ आओ, गले लगो मेरे। आइए आइए। आओ, हृदय से लगो। अरे सेवक, हाँ। हम इस प्रकार से गले नहीं लग सकते। सत्य कहा, हम इस प्रकार से गले नहीं लग सकते, क्योंकि गला तो मेरे पास है ही नहीं, गल्ला ही गल्ला है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन चिंता मत करो फूफा जी, हाँ, हम दूसरी तरफ से भी गले लग लेते हैं। दूसरी तरफ से। आगे से नहीं लग पाए तो क्या हुआ, पीछे से लगेंगे। अच्छा ठीक है, आइए। आओ। बस करो दीवान, बस करो। क्या हुआ? ऐसे हम गले नहीं लग सकते। हाँ। आज क्या खाकर के आए थे? आज हाँ। पूरी आलू प्रधान जी ने बनवाया था। अच्छा हाँ, वही खा के आए। दीवान, हाँ। जाओ अपने महाराज से कहो जाकर कुंवर वसुदेव आपसे मिलना चाहते अरे फूफा, जाने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक है, चलिए। चलो। होए होए कि फूफा आए गए, होए होए कि फूफा आए गए। अरे सेवक, ये क्या कर रहे हो? प्रणाम करा रहे हैं। अरे पीछे से कौन प्रणाम कराता है? अरे आगे से महाराज करेंगे। अच्छा आगे से महाराज। जय शंकर की, जय शंकर की। जय शंकर की। आइए युवराज। आओ कुमार वसुदेव, आओ। खाल खींच दूंगा। शांत बैठ जाओ। कुमार वसुदेव, कहिए युवराज। आज अचानक इस कंस के दरबार में आने का क्या कारण है? अगर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता थी या स्वयं कंस से मिलना था तो मुझे किसी सेवक के द्वारा बुला लिया होता। आप स्वयं कष्ट करके
हमारे पास आए। अरे युवराज, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुंवर वसुदेव, हाँ आप हमसे कहना चाहते हैं हाँ युवराज। परंतु संकोच करें। अरे नहीं, कहना क्या है, आज्ञा करो इस कंस के लिए। हे युवराज, मैं अपने राज्य के लिए वापस जाना चाहता हूँ। क्या आपसे विदाई लेने के लिए आया हूँ। शनि, आप हमारी मथुरा से अपनी राज्य वटेश्वर के लिए जाना चाहते हैं? हाँ अवश्य हमारी कोई सेवा में कमी रही है जो आज हमारी मथुरा से तुम जाना चाहते हो? हाँ अरे वसुदेव, अभी तुम्हारी भली प्रकार से हमने सेवा भी नहीं की है, भली प्रकार से स्वागत भी नहीं किया है। अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाओ जाओ ने तो मेरा दम ही निकाला। कुंवर वसुदेव, अभी मथुरा में तुम्हें कितने दिन हुए हैं? अभी रुको, भली प्रकार से हमें सेवा का अवसर दो। अरे नहीं युवराज, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने घर पर ही रहकर के पूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ और मैं अपने माता पिता का हाथ भी बटाना चाहता मैं हूँ। समझ रहा हूँ वसुदेव तुम्हारी भावनाओं को, हाँ परंतु अवश्य हमारे सेवकों से कोई कमी हुई है जो तुम रुष्ट तो हो परंतु हमारे सामने कह नहीं सकते। दीवान से बताओ, तुमने सेवा में कुमार वसुदेव की कोई कमी है? ये नाराज होके अपनी राज भटेश्वर जाना चाहते हैं? अरे नहीं महाराज। इन्हें मनाओ और रोको। फूफा, अरे क्या हुआ दीवान? तुमने महाराज से क्या कह दिया? मुझे डांट रहे हैं। अरे दीवान, हाँ। हमने तो महाराज से कुछ नहीं कहा, हमने तो बस यही कहा है कि हम जाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, क्या हुआ? बस इतनी सी बात? अरे अगर नहाना ही चाहते थे तो मुझे बताते। यहाँ पर एक नल लगा है बड़ा अच्छा सा, एक उधर लगा है नल, हम आपको नहलाते। अरे दीवान, हाँ हम नहाना नहीं चाहते हैं, हाँ। हम जाना चाहते हैं, अपने वतन के लिए जाना चाहते हैं। ओ, आप मटर खाना चाहते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छी अच्छी दुकानें लगेंगी कल से, आपको मटर खिलाएंगे। अरे दीवान, हाँ हम मटर भी खाना नहीं चाहते। हाँ। अरे हम आपको किस प्रकार से समझाएं? अच्छा सुनो, मैं विदाई चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए जाना ओ, चाहता हूँ। आप मिठाई खाना चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया मिठाई है? अरे दीवान, अरे हम मिठाई नहीं खाना चाहते हैं। अरे दीवान, जरा हमारी भावनाओं को समझो। हाँ, क्या है हम यहाँ भावना? से प्रस्थान करना चाहते हैं। यानी घर जाना चाहते हो? हाँ, अपने राज्य बटेश्वर के लिए जाना। अरे फूफा, अभी आपको आए हुए ही कितने दिन हुए हैं? हाँ हाँ। अरे जानते हो, जब मैं अपनी ससुराल गया था तो 80 वर्ष रुका था, 80 वर्ष, और उसके बाद इज्जत सहित घर आया था। और तुम तो बिना इज्जत के जा रहे हो। इज्जत है। और क्या? कैसे इज्जत हुई थी? कैसे जानते हो? कैसे? एक बार मैं गया ससुराल में हाँ और मेरी साली भी थी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हाँ, बिना साली के ससुराल बेकार लगती है। हाँ, फिर क्या हुआ दीवान? जानते हो, मेरी एक बार सास नाराज हो गई हाँ और मेरा बोरिया बिस्तर उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। हाँ। और मेरी साली आई और एक बार मुझसे कहा, क्या ओ जीजा जी। अरे दीवान, ये बात एक बार जैसे मुझे जीजा कहा हाँ तैसे ही हम डालडा हो गए। अच्छा हमने कहा आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ हमने कहा आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। सामान उठाया, घर के बाहर घुस गया और फिर सास हमारी नाराज हो गई। फिर घर के बाहर सामान फेंक दिया। हाँ। फिर साली आई, फिर घर से अंदर घुस गया। अच्छा, 20 वर्ष से 80 वर्ष के बाद आया था, इज्जत सम्मान सहित। तुम तो बिना इज्जत के जा रहे हो। अच्छा। हाँ, तो दीवान, हम तुम्हारे जैसी इज्जत कमाना नहीं चाहते, लेकिन आपने जो हमें बताया है इसमें भी हमें संशय है। इस क्या? समय आप एक बात बताओ, इस समय आपकी आयु कितनी है? रातें निकाल कर 12.5 साल। रातें क्यों निकालूं? क्यों रातें में? जब मैंने किया ही नहीं तो रातें क्यों मिलाऊं? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। सोए तो होंगे आप। हाँ, सोया हूं। तो कितनी हुई? 25 वर्ष। 25 वर्ष। हाँ, तो आपकी 80 वर्ष आयु किस प्रकार से हुई?
फूफा जानते हो, हाँ। जब मैं 100 साल का पूरा हो जाता हूँ हाँ। तब गिनती फिर 1 से प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा है। हाँ। यानी आप 125 वर्ष के हैं। हाँ, अच्छा, तो आज के नहीं हो जाएंगे। आज के नहीं है तो आप जाना ही चाहते हो। हाँ। महाराज क्या हुआ दीवान? फूफा जाना चाहते हो। कान टूट जाएगा। कैसे बुला रहा है मूर्ख? प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक का है, हाँ, टूट जाएगा। दूसरा लगवा देंगे। पर तू कैसे बुला रहा था? अबे तेरी इतनी ऐसे साथ खाल खींच दूंगा। कुमार वसुदेव, हाँ। यही कुमार वसुदेव, आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोक सकते, परंतु आज हम तुमसे एक विनती करना चाहते हैं। कहिए युवराज, क्या विनती करना चाहते हो? हाँ कुमार वसुदेव, हाँ। क्योंकि मैं अपनी बहन देवकी से अति प्रेम करता हूँ। आज जब हमसे हमारी बहन दूर होगी तो उसका विलाप हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए हमारी ये इच्छा है कि स्वयं हम आपके रथवान बने और स्वयं देवकी को रथ पे लेकर तुम्हारे साथ में तुम्हारी राज तक छोड़ने चले। अरे वाह युवराज, ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आप हमारे रखवान बनकर चलेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है, ठीक है सेवक कुमार वसुदेव को अतिशाला ले जाया जाए और समस्त विदाई की तैयारियां कराई जाए। ठीक है महाराज, जाओ। फूफा अपने कपड़े पैक कर लेना। किसके लिए? नहीं नहीं, छोटे छोटे रह जाते। तू क्या करेगा मूर्ख? हाँ, हम पे करेंगे। सारी व्यवस्था तू देखेगा। जी जी। और सुनो दीवान, आज मैं अपनी बहन को इतना दहेज दूंगा, न भूतो न भविष्य, न आज तक किसी ने दिया हो और न आगे दे। एक पत्रिका तैयार की जाए। जी महाराज। चेयर लेके आओ, चेयर। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अबे मूर्ख, क्या लिख रहा है? श्री हमने स- बोला श्री गणेशाय नमः। हाँ हाँ महाराज, मैंने भी लिखा है श्री गणेशाय नमः। अबे गणेशाय नमः नहीं, हाँ। गणेशाय नमः। अरे महाराज, मेरा एक दांत टूटा है, आगे का हवा निकल जाती है। अच्छा दीवान, ये कुमार वसुदेव को युवराज कंस दहेज में दे रहा है 10,000 स्वर्ण जड़ित रथ, 10,000 स्वर्ण जड़ित रथ, 10,000 चांदी जड़ित रथ। 10,000 चांदी जड़ित रथ और 10,000 लोहे जड़ित। अबे मूर्ख, इन लोहे के रथों और लोहा का क्या होगा? अरे जानते हो महाराज, हाँ, इतना सोना दे रहे हो, इतनी चांदी दे रहे हो, इनसे शस्त्र बनेंगे, अस्त्र बनेंगे। और जानते हो 1,000 लोहा मैंने किस लिए दिया? किस लिए? अरे सभी पात्र बनेंगे, सब सामान रखने के लिए। दीवान लिख दिया जाए। हाँ। और 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े पूंछ वाले, 10,000 घोड़े बिना पूंछ। अबे ये बगैर पूंछ के घोड़े कैसे होते हैं? तुमने देखे नहीं? मूर्ख, मैंने तो नहीं देखे हैं। जब होंगे ही नहीं तो देखोगे क्या? लेकिन महाराज, हाँ, हम उन घोड़ों की पूंछ काट डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब बाराती घोड़ों पर बैठेंगे, हाँ हाँ यमुना जी में जाएंगे, हाँ। और यमुना जी में जब घुसेंगे अच्छा। तो यमुना जी का जल जो है वो पूंछ में अटक जाएगा। हाँ हाँ। और जब बाहर निकलकर घोड़ा अपनी पूंछ को चलाएगा
तो बारातियों के पीछे जाएगा और बाराती पीछे से भीग जाएंगे। वाह और जो घोड़े बिना पूछ के होंगे हाँ। उन पर बाराती बिठारेंगे, यमुना जी में घुसेंगे। हाँ। जब पूछ होगी नहीं, ना तो भीगेगी ना तो बाराती भीगेंगे। सत्य कहा, वाह दीवान वाह, वाह वाह। दीवान हाँ। और 10,000 हाथी, 10,000 हाथी, 10,000 सेवक, 10,000 सेवक, 10,000 दासियां। 10,000 घास और 10,000 घासियां अपने तरफ। अरे मूर्ख घास घासियां ये क्या होगा? इतने सेवक जाएंगे, हाँ इतने दास जाएंगे, हाँ इतने रथवाले जाएंगे। हाँ। इनको भोजन क्या सेक कर बुआ जी खिलाएंगे, यानी इनकी घरवालियों को भी साथ में भेज दूंगा। वाह दीवान वाह। और घास जानते हो, हाँ। इतने घोड़े दे रहे हो, इन्हें घास छील कर क्या फूफा जी खिलाएंगे? घासिया इनको भी साथ भेज रहा हूँ, जिसे घास काट काट करके घोड़ों को खिलाएंगे। वाह दीवान, ठीक है हाँ। लिख दिया जाए। लिख दिया। और 10,000 हाथी हो गया। हो गया। मथुरा की शाही मोहर लगाकर पत्र को वध कर दिया जाए और राजकोष से सारा धन निकाला जाए और जिसमें देव की जाएगी वो रथ हमारा तैयार किया जाए। महाराज महाराज, हाँ। हम कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तुम हाँ। ठीक है दे दो, क्या चाहते हो? हमारे पास जितनी ये टर्र वाली चीजें हैं हाँ सभी बेकार पड़ी हैं, सभी खराब भई जा रही हैं, इनको हम दे देते हैं। ठीक है दे दो। स्कूटर, इसका क्या होगा? इसका जब बुआ जी और फूफा जी आएंगे तो फूफा जी चलाएंगे और बुआ जी चश्मा लगाकर बैठकर पीछे आएंगे। हुर्र। वाह दीवान वाह। हाँ। ठीक है दे दिया जाए। ट्रांजिस्टर, इसका क्या होगा? अरे फूफा जी मथुरा में जाकर के हिसाब जोड़ा करेंगे। वाह ट्रांजिस्टर से हिसाब जोड़ा। और क्या? ठीक है दे दिया जाए। कंप्यूटर, इसका क्या होगा? देखा करेंगे। अच्छा न्यूज, यानी अबे मूड मथुरा की न्यूज सुना करेंगे। कंप्यूटर से मथुरा की न्यूज सुनेंगे और ट्रांजिस्टर से जोड़ेंगे। और क्या? जब बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। मोहर लगा दे। हाल खींच दूंगा, जवान सिर्फ नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, मोहर क्या लगा बोला? दे। मोहर लगा दे। हाँ सही मोहर लगाकर निकाल दिया जाए। आए बहुत सुंदर। ठीक है सारी पत्रिका और तैयार की जाए। आज महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को भेजने के लिए इतना दान दहेज दिया और मेरे बंधु सारे दहेज को रथों में लदवा करके महाराज कंस ने आज अपनी बहन देवकी को आज भेजने के लिए तैयार हो रहा है। आज ये आवाज लगाओ। आज से तुम्हारा भाई जिस बहन को अपने हाथों से खिलाता था, आज वो बहन इस भाई से दूर हो रही है। हृदय बहन को दूर करने के लिए विवश है, क्योंकि हर भाई अपनी बहन को उसकी ससुराल भेजता है। हे भैया, ये तो लोक रीति है। बहन आज से तेरा भाई कंस तुझे स्वयं ससुराल छोड़ने के लिए चलेगा। भैया मैं आज अपने घर से ससुराल के लिए जा रही हूँ। भैया आप हमें भूल मत जाना। अरे भैया, अर बर्बादे महल मेरा करके जा बहना तू घर पारी बसा मेरा ने महल करके मेरा। वीरा ने महल करके मेरा जा बहना तू घर बारी बसा है आशीर्वाद तेरी बहना।
जा अपना तो घर तारे बसा अरमाने महल के ए मेरा। जा बहना तो घर तारे बसा ईरान महल के। आज अपनी बहन देवकी को भेजने के लिए जा रहा है कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था। कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था। रथ हाँक रहा था कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। तो पहुंचाने थे जा रहे और सभी साथ उस ओर। अरे उसी समय आकाश में हुआ भयानक शोर। जय जय सच्चिदानंद। ए दुष्ट कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। चीर सागर में सेन करने वाले नारायण को जगा रही है। कौन वाला आया हुआ किसका साहस जब कस कस चलते हैं रथ को रोको। आए बोलने वाले हिम्मत है तो सामने आओ। नहीं, ये कोई भ्रम हुआ है। जय जय सच्चिदानंद। ए दुष्ट अभिमानी कंस, ये सुन मेरी दूसरी वाणी। अरे जिस देवकी को इतने लाड प्यार से उसकी ससुराल के लिए लेकर के जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम लाल हम बतलाते हैं होगा तेरा। नहीं, होगा तेरा। नहीं, होगा तेरा। नहीं, क्योंकि कंस स्वयं काल का काल है, जिसका काल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं जहाँ पर शाम चलता हूँ, जमी भी तरती है, हवा रुख बदलती है कि नदियाँ सूख जाती है। मेरी दूरी की चलते ही ऐवत लोग कांपने लगता है। यम कुबेर वरुण सब मिलकर पानी भरता है। ऐसी भयभीत आकाशवाणी से कंस डर जाए, जो स्वयं काल का भी काल है। हो सकता है ये देवताओं की आकाशवाणी सत्य भी हो सकती है, क्योंकि देवता जब जब इस धरा पे आकाशवाणी की है वो बात सत्य हो गई है। इसलिए आज से आकाशवाणी सत्य ही हो सकती है। इसलिए देवकी यदि जीवित है तो कंस का काल है। अरे उखाड़ू का हिम्मत जैसे तो बढ़ेगा पैर फिर कैसे। अनहगी देव की
तो जन्मेगी लाल फिर कैसे। उतर, रथ से नीचे उतर हतभागिनी, नागिन उतर। और अबला के केस और हाथ में थे ऊपर से कठिन दुधारी थे। अबला के केस हाथ में थे ऊपर से कठिन दुधारी थे, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी थी। भैया भैया देवकी भैया, मेरा कोई दोस्त, कुछ नहीं, भैया मेरा कोई अपराध, कुछ नहीं। भैया क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। भैया मेरे हाथों की मेहंदी को देखो भैया, सब देख लिया, मेरे पाँव के महावर को देख भैया, पानी देख लिया, मेरी मांग के सिंदूर को देख भैया, सब कुछ देख लिया देवकी। अरे तेरे हाथों की जो मेहंदी है मेरे लिए हरा हल हो चुकी। तेरा मांग का सिंदूर मेरी नेत्रों की लाली बन चुका है। मरने के लिए तैयार हो जा अरे भैया, नागिन। अरे जिसे मैं हार समझा था, अरे गला अपना सजाने को पाई बिचली नागिन निकली मुझे ही काट खाने को। भैया मैं अबला गाय हूँ, मैं भूखा सिंह हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ। भैया आप तो मेरे कुलदीपक भाई हो और मैं आपकी बहन हूँ, फिर भाई होकर बहन संग ऐसी निठुराई क्यों भैया? क्योंकि ये धर्म की नौका नहीं है जो पार जाएगी, ये अधर्म की नौका है जो मझधार जाएगी। क्योंकि कंस धर्म पे चल सकता नहीं, अधर्म उसका मार्ग है, उसे तज सकता नहीं। आश्चर्य काटा बनी पंखुड़ी सुमन की, बड़ी भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन। चलेगी, अवश्य चलेगी। ये जगत के रहने वालों, आज आप आंखें बंद कर लो तुम। लगन मंडप के द्वारे चिता जलती है दुल्हन की। अरे भैया मैं तुम्हें एक न्याय की बात बताती हूँ। ओह, जो देवकी मेरे सामने बोले की औकात नहीं रखती थी, आज वो देवकी मुझे न्याय की बात सिखा रही है। भैया पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो सारे जग को, चला उसे मिटाने तू। आज घी उबल कर चला है अग्नि के बुझाने को। आज शेर सिंह निवासी हरि का भय दिखा रही है। अरे भैया दिखा कर देख तू अपनी, दिखा बल छत्रधारी का, हमें भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्र धारी का। देवकी, क्योंकि मेरे भय से पृथ्वी आकाश समान है। मैं हूँ नारायण जगत का मुझसे बढ़कर कौन है भैया जो मेरा सामना करेगा। भैया अरे मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, मुझ पर तलवार चला दो तुम, एहसान तेरा होगा भैया, मुझे जग से आज मिटा दो तुम।
के बाद भैया ये कलंक आपको लगना है। ये भैया मुझे मरने का कोई गम नहीं है, किंतु ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, एक भाई ने अपनी बहन को ही मार दिया भैया। परंतु नागिन, ऐ तुझे जीता छोड़ना ही मौत करता है, क्योंकि यदि पेड़ छोटा हो उसे ही उखाड़ देना चाहिए, जब बड़ा होगा तो उसमें कांटे उत्पन्न होंगे, इसलिए तुझे मारना ही मेरे लिए उचित है, क्योंकि तू मेरा काल जन्म देने वाली है। इसलिए तैयार हो जा देवती, मरने के लिए तैयार हो जा। बम बम बेशुमार। कुमार वसुदेव, तुम मारे क्यों आ रहे हो? युवराज, मैं आड़े नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आप ही एक गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वो कैसे? वह इस प्रकार से नहीं है धर्म क्षत्रिय का उठाए खड़ग अबला पर, नहीं है कर्म वीरों का जताए जो सबला पर। भूपति बहन आपके मंगल के ग्रह में है, बधा हुआ सगुन का कंगन अभी कर में है, वाह! आपके द्वारा ही बंधवाया। हाँ, जब बांधा था तब बांधा था, अब तोड़ूंगा और मरोड़ूंगा, नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी फाड़ूंगा। युवराज, ये अन्याय, ये पापाचार मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। क्या कहा? ये अन्याय नहीं देख सकते हो? नहीं। तो अपनी आंखें फोड़ लो। वाह युवराज, मैं अपने नेत्रों को फोड़ लूं? अरे यदि फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, फिर सूर्य की संतान कहकर किस तरह मुख मोड़ लूं? सामने अन्याय देखूं और आंखें फोड़ लूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुमार वसुदेव, आंखें न निकालो, युवराज, संभालो। युवराज, ये खड़ग आप इसी समय म्यान में करो। बस, क्योंकि बट्टा न लगने पाएगा, अरे बट्टा न लगने पाएगा कि शान में ये खड़ग नहीं जा सकती है, अब म्यान में ये बट्टा भी लगेगा युवराज, ये बट्टा भी लगेगा आपकी शान में, और ये आपकी खड़ग ये वापस भी जा सकती है म्यान में। कैसे? कुमार वसुदेव, हमें लगता है कि तुम भी हमारे हाथों से ही समाप्त होना चाहिए। युवराज, यदि आपके हाथ में खड़ग है तो हमारे हाथों में भी सिंगनी है। ठीक है, हम उस लहू से खेले हैं जिसमें सानी सानी है, और अबला का रक्त बहाने में ये छतरी पानी पानी है। हो जाए जुदा जुदा जैसे भट्टी और धोनी का, ये काम नहीं एक छतरी का, काम है एक खूनी का। खूनी का, और कंस के समय मस्तक पे खून ही सवार। जब तक ये खड़ग खून नहीं पी लेगी तब तक म्यान में नहीं जाएगी। इस समय मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भैया, आप मेरे स्वामी को मत मारिए, पत्नी का फर्ज होता है पति से पहले ही समाप्त हो वाह! जाना। इसीलिए भैया आप मेरे स्वामी को भी मत मारिए, पहले मुझे मार दीजिए, उसके पश्चात आप। दो इनके हाथों में हथकड़ी। कुमार वसुदेव, कंस को आंखें दिखा रहे और जानते हो कंस किसी के आंखों को देखना पसंद नहीं करता है। कंस में जिसमें
जिसने आंखें निकाली वो आंखें बची नहीं है, और जिसने भुजा उठाई उसकी भुजा रही नहीं है। अब तुम्हारे दोनों के साथ में अन्याय नहीं करूंगा। देवकी और कुंवर वसुदेव दोनों एक ही साथ मरना चाहते हो तो तुम्हें एक साथ ही मृत्यु दूंगा। आज मैं प्रथम से पहली बार देख रहा हूं कि सुना करता था कि स्त्री पुरुष में सती हुआ करती थी, परंतु आज ये पहले महाशय है जो स्त्री के लिए सत्ता होने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। बम बम विश्व रथ। और उग्रसेन जी महाराज का पदार्पण हो गया। पिताश्री नीच कुलंघात उत्पाती, अरे तुझे ऐसा कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? पिताश्री तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, इन अपराधियों का रक्त बहाए और ये मथुरा नरेश उग्रसेन यहाँ आवे ने बिना पाए। पिताश्री क्योंकि पिता पुत्र का मुझे ज्ञान न रहेगा, ये खर्च किस पे चल जाए इसका ध्यान न रहेगा। अरे वाह 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 मूर्ख, पहले मुझे ये बता, ये तेरे दोनों कौन है? ये मेरे कौन है? हाँ, ये मेरे दोनों बैरी और बैरन है। वाह, कंसराज तो इतना अभिमान में चूर हो गया जो अपने ही रिश्तेदारों को भूल गया। मैं तुझे बताता हूँ ये दोनों तेरे कौन है। अरे ये तेरी बहन और वह तेरा बहनोई है मूर्ख। नहीं, ये मेरा बैरी है और ये मेरी बैरन है। पिताश्री तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर इसी प्रकार से तू उद्दंडता करेगा तो तुझे सख्त कारागृह में डलवा दूंगा। किसकी आज्ञा से? स्वयं मथुरेश की आज्ञा के। मथुरेश की आज्ञा से? बिल्कुल। और मथुरेश कब तक रहता है? जब तक उसके सर पर ताज रहता है। ओ ताज रहता है। क्योंकि मथुरा का उत्तराधिकारी ये कंस है। अरे कंस तू था, लेकिन तेरे कर्म नहीं है जो इस मथुरा का तू संचालन कर सके। तुझे राजा कदार्थ नहीं बना सकता। बस क्योंकि ये तेरे श्वेत केश पे मुकुट अच्छा नहीं लगता है और कंस को जो वस्तु पसंद आ जाए उसे अवश्य हासिल करता है। लाओ ये ताज हमें दे दो। नहीं कंस, ये ताज मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। पिताश्री ये ताज मुझे दे दो। कहो अब मथुरा का राजा कौन है? वीर बजरंग डाल दो बुढ़े के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी। सुना नहीं मूर्ख, मैंने जो कहा सुना नहीं? किया किया युवराज कंस, अभी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। अरे क्योंकि ये आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं है। ए मूर्ख है, तू चाटुकार है, तू कार है। हाँ हाँ मैं चाटुकार हूँ, पर उससे अधिक नहीं। जब अपनी बहन और भाई हाथ उठाए। ओह, मूर्ख है। अरे सीख सीख मूर्ख, एक सेवक से आज्ञा का पालन करना सीख मूर्ख। सब कुछ सीख चुका पिताश्री, क्योंकि इस सेवक ने तुम्हारा नमक ज्यादा ही खा लिया और जो तुम्हारा ज्यादा नमक खा लेता है वो कंस को पसंद नहीं। इसलिए सबसे प्रथम तो इस सेवक की खबर लेता हूँ। और आज अपने प्रिय वीर बजरंग को मार दिया, समाप्त कर अरे दिया। आज तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे निर्दोषी सेवक को आज तूने
मृत्यु दंड दिया तूने, ये अच्छा नहीं किया। अरे ये पिता सदैव तुझे इसी हाथों से आशीर्वाद देता रहा, लेकिन आज आशीर्वाद ना देकर बल्कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये वृद्ध पिता का श्राप है। तू चैन कभी ना पाएगा, बदला तेरे कुकर्मों का तेरे सामने आएगा। अरे जिस वसुदेव देवकी पर तूने शास्त्र उठाए, उसी देवकी की संतान तेरा आशिष्ट मिटाए। मुझा पागल हो गया है। पिताश्री, अब तुम जेल की रोटी खाओ, क्योंकि मथुरा का राज्य इस कंस के अधीन हो चुका है। आज ये क्या युवराज कंस, पता नहीं क्या कारण है जो कि एक सेवक का वध कर दिया और अपने पिताश्री को भी बंदी बना लिया है। क्यों ना मुझे भी विनती करना चाहिए और पता करना चाहिए इसका क्या कारण है। अरे जो आप- तबे वसुदेव कहो कर जोरी, अरे राजन सुनहो दिन एक मोरी। हे युवराज, आज मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जरा मुझे अवगत कराओ, आप इतना क्रोध कर रहे हो, इसका क्या कारण है? आप मुझे भी अवगत कराइए। क्या कुमार वसुदेव, हाँ, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? नहीं युवराज, मैंने तो कोई आकाशवाणी नहीं सुनी। क्या आकाशवाणी केवल मुझे ही सुनानी पड़ी, परंतु कुमार वसुदेव को आकाशवाणी नहीं सुनाई? तो सुनो, सुदेव की जी है, इसका अष्टमलाल मेरा काल है, ये आकाशवाणी का कहना। इसलिए मैं देवकी को ही समाप्त करना चाहता हूँ, युवराज, क्योंकि जब देवकी ही नहीं होगी तो काल कहां से आएगा? युवराज, इस समय आप मुझे एक बात अवगत कराओ, आपका काल देवकी के पुत्र है या देवकी? देवकी के पुत्र। तो फिर युवराज, ये देवकी को आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि देवकी के उधर से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। वाह, देवकी के साथ में विवाह होते देर नहीं, और आज देवकी को मैं छोड़ दूं और ये पुत्र मुझे दे दे। क्या ऐसा भी कोई पिता होगा जो अपने पुत्रों की बलि चढ़ा देगा? हे युवराज, आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं कभी किसी का अहित नहीं करता, मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ। इसलिए ठीक है। आप हमारी बात को मानिए। हमें तिरवाचक दीजिए और एक हमारी बात ध्यान से सुनिए हाँ, कि जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम्हें हमारी सख्त कारागार में रहना होगा, हाँ, और वो भी कैदियों की बात। ठीक है युवराज, यदि आप मुझसे वचन चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, ये मालिक समुद्र में हो मगर पर्वतों से मुकर जाए, ये छत्री नरेश वसुदेव अपने वचनों से मुकर जाए। ठीक है, ये आन पहली मर्तबा इज्जत और धर्म की खाता हूँ सौगंध आज प्यारे धर्म की। ठीक है, हमें विश्वास हो गया कुमार वसुदेव। फिर राजा, सेवक, और आज शाही वस्त्र उतार कर शब्द कारागर जेल में खाने- ला करके डाल दिया आज महाराज चलिए। कंस ने। ठीक है युवराज। वसुदेव और देवकी को सख्त कारागृह में जाकर के डाल दिया। श्रीमान, इस वसुदेव कुमार के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर सख्त कारागार में डाल दियो, और इन्हें कैदियों की भांति भोजन और वस्त्र देने हैं। और जाकर के आज सख्त कारागृह में
पहले ही कहते थे शादी मत करना, जिसने भी की शादी उसकी हो गई बर्बादी। अब चलो जेल में कराने गाँव चलकर आओ। अरे भाई दुनिया भुला दोगा श्याम की चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा श्याम की चाहत में। और सुन ले काना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को भुला दूंगा श्याम की चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा श्याम की चाहत में। आज महाराज कंस ने अपनी बहन और बहनोई को शक्त कारागृह में बंद कर दिया और पिताश्री ने विरोध किया तो उनको भी बंदी गृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और देवकी ने 10वें मास में एक सुंदर से मेरे बंधु संतान को जन्म दिया, सुंदर सा पुत्र हुआ। तो महाराज कंस इसी बात की प्रतीक्षा में है कि बड़ा ही समय हो गया और पता नहीं अभी किराएगर से कोई सूचना लेकर के नहीं आया। आइए महाराज कंस विराजमान है और सेवक सूचना लेकर के महाराज के पास में गए। आज सूचना लेकर दीवान, जेल का समाचार सुनाओ। हमारे पिताश्री का क्या हाल है? बताएं? हाँ, आपके पिताश्री बहुत अच्छे शब्द बोल रहे थे। अच्छे शब्द बोल रहे थे। हाँ, अरे क्या कह रहे थे? जानते हो हाँ हमारा पुत्र राजा कंस हाँ। के कीड़े पड़ेंगे, वो भी प्लास्टिक के। अबे मूर्ख, क्या कहा? कीड़े पड़ेंगे? हाँ और ये हम नहीं, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे। कोई बात नहीं है। पिताजी के शब्द जो है वो हमारे लिए आशीर्वाद ही है, क्योंकि हमारे जैसा ना पुत्र होगा और ना हमारे जैसा पिता होगा, क्योंकि हमने अपने पिता को जेल खाने में डाला है। दीवान, परंतु बुढ़े का अन्न पानी सब कुछ बंद कर दिया जाए। सब बंद है महाराज। अगर उसने गाली दी है तो आज से उसका भोजन भी बंद है। सावधान। क्या हुआ? कुमार बसते प्रथम पुत्र के साथ पधार रहे। आए, प्रथम पुत्र हो गया? क्यों? बहुत जल्दी हो गया। कितनी जल्दी? कुमार, फागुन, चैत, जनवरी, फरवरी, ये क्या है? दिसंबर। कितने दिन हुए? महीने गिन रहे हैं, अभी 6 महीने हुए हैं। अबे मूर्ख, 6 नहीं 10वां मास हो गया है। ठीक है, आने दिया जाए। और वसुदेव जी महाराज अपने प्रथम बालक को लेकर के आए, महाराज कंस के समक्ष उपस्थित हुए। हे युवराज, जैसा कि आपको मैंने वचन दिया था कि देवकी के उदर से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं आपको दूंगा, इसलिए मैं देवकी के प्रथम बालक को ले। वाह, लाओ वसुदेव लाओ, वो हमारे काल की सुचारा है, लाओ। वाह, से हमारा काल। महाराज ला, हम भी थोड़ा सा खिला ले भैया को। वाह, हाँ, कितना सुंदर है, परंतु नहीं, देवकी के अष्टम लाल मेरा काल है और ये तो प्रथम है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इसलिए ऐसे सुंदर बालक को हम क्यों माने? कुमार वसुदेव, ले जाओ ये प्रथम बालक, इसका लालन पालन करना और जब अष्टम आए तो हमारे तक पहुंचा देना। फूफा, फूफा, थोड़ा मुझे दे दो, लल्ला खिला ले। खिलाना चाहते हैं? वो, डब्बू डब्बू। अबे, ये क्या कह रहा है? अरे बच्चे के नाम रख रहे हैं।
बच्चे के नाम इस प्रकार से रखे जाए हाँ कि स्वयं गुरु गर्गाचार्य उसका नामकरण करेंगे। तो देख ले नाग नक्शा किस पर गया है? महाराज पर तो नहीं गया, या पर नहीं गया, इन पर तो नहीं गया, हम पर तो नहीं गया, नहीं हम पर भी नहीं गया। क्यों ना मुझे महाराज के पास चलना चाहिए, उनसे मिलाना चाहिए। अबे क्या कर रहा है? महाराज ये किसी पर नहीं गया, आप पर गया है। आप अबे मूर्ख, ऐसा नहीं कहते, हाँ कहते ननिहाल पक्ष में गया। हाँ हाँ हाँ, नलिहाल पक्ष पर गया। लो फूफा। युवराज, इसको करो। फूफा कौन जी, कहता है कि युवराज कंस अन्यायी है, जो कि हमारे प्रथम पुत्र को जीवन दान दिया है? सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए युवराज कंस की, जय हो, युवराज कंस की जय हो। जय हो। रुको 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 फूफा रुको, एक बात बताई गई। अरे क्या हुआ? ये बताओ हाँ। सबसे पहले बच्चों को क्या पिलाया था? सबसे पहले हाँ अभी तो कुछ नहीं, माँ का दूध अभी तो कुछ नहीं। पिलाना भी मत। क्यों? सबसे पहले जानते हो किसका दूध पिया जाता है? किसका? बकरी का। बकरी का? हाँ तो ठीक है, जेल में भिजवा दे। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ठीक। फूफा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बकरी का मत पिलाना, हाँ, बकरी से अच्छा होता है भैंस का दूध। भैंस का? भैंस का पिलाना। तो ठीक है, आप जेल में जाओ भेज। तो हमारे रिश्तेदार हो, हाँ। सताएंगे नहीं, जाओ। फूफा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे दीवान, अब क्या हुआ? भैंस का दूध भी नुकसान करता है। हाँ, एक काम करना, तुम माँ का ही दूध पिलाना। माँ का दूध? हाँ तुम हमारे रिश्तेदार हो, ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, जाओ तुम। ठीक है। महाराज मारेंगे। और कोई बात है? बता नहीं नहीं, दो। और कोई बात नहीं। जाए? हाँ हाँ, जाओ जाए? जाओ जाओ। और आज फूफा फूफा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक चीज रह गई, विशेष याद रखना। क्या हुआ? बच्चे को पिलाते रहना समय समय पे। क्या? दोगुनी जिंदगी के। ये क्या है? कंस पोलियो हर रविवार। अच्छा। और इधर आज जेल में आ जाए हाँ। तो इधर भी भेज देना। अरे इधर कौन पिएगा? 2 बूंद अपने महाराज को पिला देना। अबे और खरीद दूंगा। और आज जाओ सेवक, दीवान, प्रथम द्वार पे जाओ। और आज महाराज कंस ने जैसे देवकी के प्रथम बालक को जीवन दान दिया, आज जैसे जीवन दान दिया तो मेरे बंधु देवता घबरा गए। देवता ये विचार करने लगे, अगर इसी प्रकार से ये कंस दयावान होता चला गया और इसने देवकी के बालकों का वध नहीं किया तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा और भगवान का अवतार कैसे होगा। तो नारद जी महाराज ने विचार किया, कहते कि नारम ज्ञानम ददात इतनार्थ। नार माने ज्ञान भी होता है और नार माने अज्ञान भी होता है। कहते कि नारम खंडित इतनार्थ, जो अज्ञान को खंडित करके ज्ञान का प्रकाश करते वो नारद। और हमारे ब्रजभाषी तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि नारद, जिसकी बात कहीं ना हो रद उसे ही कहते हैं नारद। तो नारद जी महाराज ने आज विचार किया, चलो क्यों ना आज कंस की बुद्धि को भ्रमित किया जाए, उससे बाल हत्याएं करवाई जाए और भगवान का अवतार। तो नारद जी महाराज चल दिए आज मथुरा की ओर। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये क्या, राजा कंस तो बाल हत्या नहीं कर रहा है। अगर ये राजा कंस बाल हत्या नहीं करेगा तो हमारे प्रभु का अवतार नहीं होगा। नारायण नारायण, क्यों नहीं, हमें चलना चाहिए और इसकी मति को
फेरना चाहिए जिससे ये बाल हत्याएं करेगा। सिर्फ हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी राम सिया राम जय जय। घोसला वाले बाबा आ गए। नारायण। जय पहुंचे। नहाए नहाए नहाए। अबे मूर्ख, क्या कह रहा है? नहाए, आप ही तो कह रहे हो। मैं तो नहाता हूँ, पर हमें लगता है तुम नहीं नहाते हो। कितनी बार नहाती हो? क्या कह रहा है? कौन हो तुम, महिला हो या पुरुष? पुरुष। अच्छा पुरुष हो। तुम्हें कब दिखता है? कितनी बार नहाते हो? मैं हाँ, मैं तो रोज ही नहाता हूँ। हम खुद रोज नहाते, लेकिन कभी नहीं कहते हम नहाए। लेकिन तुम तो हर वक्त कहते हो नहाए। अरे नहाए। मूर्ख, मैं अपने प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ। नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपके महाराज अंदर है। बाबा, हम तुमको आपको दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। अच्छा कीजिए। करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके। एक ऐसा प्रणाम है। अबे सेवक बाबा, कहिए। आपने इस गिरे हुए बच्चे को उठाया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। दीजिए। हम जानते हैं कौन सा आशीर्वाद देंगे। कौन सा? आज तुमने इस गिरे हुए बच्चे को उठाया है, ऊपर वाले से झोली फैलाकर कामना करते हैं, जैसे तुमने इस गिरे हुए बच्चे को उठाया है वैसे भगवान आपको उठा ले। अबे मूर्ख, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे हम पी जाऊंगा। अरे पीने वाला नहीं, हाँ, हम तुम्हें कुत्ता बना देंगे। कुत्ता बना दोगे? हाँ। तो आप ही के काट खाऊंगा। तो कुत्ता नहीं बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे। तो आप ही का नाम रटेंगे। तो कुछ नहीं बनाएंगे। हाँ, अच्छे ये बताओ आपके महाराज। दरबार में है, इधर देखो। देवान आओ आओ, गुरुदेव आओ, तुम्हारा इस मथुरा में स्वागत है। आसन ग्रहण करो गुरुदेव। गुरुदेव सेवा कर दे। हाँ, गुरुदेव की बड़ी प्रकार से सेवा करो। सेवक, ये कैसी सेवा कर रहे हो? श्री गुरुदेव की सेवा हो रही है। क्या उंगली तोड़ मरोड़ दे? हाँ पहले हम तुम्हारी सेवा कर दे, उसके बाद में गुरुदेव की सेवा। सेवक, तुम मेरी सेवा कर रहे हो या अपनी सेवा कर रहे हो? महाराज देखिए अपने सेवक को। अरे क्या हो रहा है? सेवा कर रहे हैं गुरु जी की सेवा। किसकी? गुरु जी की सेवा कर रहा है या स्वयं अपने पैर दाब रहा है? अबे मुंह प्रकार से भयभीत रहो। हे राजन, शांत बैठ जाओ। हे राजन, हमें बतलाइए, जब से तुम मेरे यहाँ से आए हो तुमने क्या क्या कार्य किए हैं? गुरुदेव, जब से आपने हमें अवनावास से निकाला है और इस मथुरा का युवराज बनाया है, तब से हमने अनेकों कार्य किए हैं। हमारी जो चचेरी बहन देवकी, उसका भली प्रकार से विवाह किया। उसके ससुराल उसे भेजने जा रहे थे, अचानक आकाशवाणी हुई, देवकी को मारने के लिए हमने खड्ग उठा लिया। जब वसुदेव सामने आए तो दोनों को बंदी बनाकर सख्त कारागार में डाल दिया। बहुत अच्छा यहाँ तक कि मेरे पिता ने जब विरोध किया तो हमने पिता को भी जेल खाने में डाल दिया। ये तो बहुत अच्छा और आज देख रहे ये धूमधाम क्यों हो रही है? क्यों हो रही जो है? देवकी है, उसके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, उसे मैंने जीवन दान दिया। वाह राजन, आपने यही गलत काम किया। वो अरे हे कंसराज बैठा आनंद मनाता है, जब सच है चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है।
तुमने यही गलत किया। वो कैसे? आप नहीं जानते हो, जो देवता है इनकी गतिमति को आज तक किसी ने जाना ही नहीं वो है। कैसे गुरुदेव? हमारे समझ में नहीं आया, साफ साफ बतलाओ। आप अपने सेवक से अष्टकमल बनवाओ। सेवक, अष्ट पंखुड़ियों का कमल तैयार करो। दीवान, हमने कहा अष्ट पंखुड़ी का कमल तैयार करो। कहो तो 14 का बना दे। 14? हाथ में उंगली कितनी है? अबे ये बताओ, तेरी मूंछ इतनी बड़ी बड़ी है, गिर जाती है। अष्ट पंखुड़ी का कमल तैयार करो। बन गया। ये क्या है महाराज? हाँ, अब क्या करना? अब इसे प्रथम से गिनो। ठीक है, तुम जानते हो हमें गिनती नहीं आ रही है। ठीक है, इससे गिनोगे कट जाएंगी। शांत खड़े रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी समझ। गुरुदेव, इसमें सभी प्रथम और सभी अष्टम है। हाँ राजन, इसीलिए देवकी के जितनी भी संतान है, पता नहीं कौन सा प्रथम है कौन सा अष्टम है। वाह गुरुदेव वाह, अच्छे समय पे आकर तुम्हारे हमने हमारे नेत्र को खोल दिया है। ठीक है गुरुदेव, ठहर जाओ। इसी समय हम देवकी का प्रथम पुत्र आपके आंखों के सामने समाप्त करेंगे। नहीं राजन, मैं चलता हूँ अपने धाम को और संभल के करना अपने ठीक है। धाम को। जाइए गुरुदेव। और गुरुजी थोड़ा नाश्ता करके जाओ। अरे नाश्ता से हमें वास्ता नहीं। तो लीजिए रास्ता फिर। जा रहे हैं। ठीक है दीवान, जाओ कुमार वसुदेव को पुत्र समय लेकर आओ। फूफा जी दरबार में उपस्थित हो। फूफा जी लाओ कुमार, से प्रथम पुत्र मुझे दे दो। और आज महाराज कंस ने कंस के काल, आज देखो तू कंस का काल है या कंस तेरा काल है। बम बम भीषण मार डाला। और आज महाराज कंस ने आज दीवान कूड़ेदाने में फेंक दो। हाँ और दीवान भली प्रकार से पहरा करो। ठीक है महाराज। और आज आग फूट गई, आग फूट गई। और आज महाराज कंस ने मेरे बंधु देवकी के प्रथम बालक को समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे एक नहीं दो नहीं, देवकी के 6 बालकों को मार दिया महाराज कंस ने। और जब 6 बालकों को मार दिया और जब 7वां गर्भ उदर में आया तो माया ने हरण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, वहीं जाकर के बलराम जी हुए। तो आज जैसे मेरे बंधु पहरेदारों को दूतियों ने विदित कराया कि देवकी का 7वां गर्भ उदर में ही नष्ट हो गया, तो आज दीवान ने सूचना लेकर के महाराज कंस के अरे पास महाराज गया। गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? महाराज जेल के समाचार लेकर के आया हूँ। क्या जेल के समाचार हैं? जेल में देवकी के 7वां गर्भ उदर में ही नष्ट हो गया। हाँ दीवान, हाँ क्यों उसे पता था अगर जन्म लेके जाऊंगा तो कंस के हाथों से मारा जाऊंगा, सही बात है। इसलिए उसने स्वयं गर्भ में ही नष्ट हो गया। सत्य कहा महाराज। दीवान, हाँ अब अष्टम की बारी है हाँ और कंस के यहाँ तैयारी है। तैयारी है भली प्रकार से पहरा होना चाहिए। जी। जहाँ पे 10 ताले वहाँ 20 किए जाए, जहाँ 20 सेवक वहाँ 40 किए जाए, हर जगह दूनी व्यवस्था कर दी जाए और भली प्रकार से पहरा लगाया जाए। ठीक है और महाराज। आज से तुम्हें हम पद दीवान की वजह जेलर नियुक्त कर रहे हैं। आई एम जेलर। हाँ, या
ये क्या करा मूर्ख? सलूट मार रहे हैं। सलूट इस प्रकार से मारा जाए? पुराने जमाने का सलूट है हमारा। ठीक है, जाओ और जेल पे पहरा कड़ा होना चाहिए। ठीक है, जा रहे हैं। सैनिकों को लगा दिया जाए, हाँ जा रहे हैं। दरबार बर्खास्त किया जाए। और आज अष्टम की बारी है। महाराज कृष्ण ने मेरे बंधु सारी तैयारियां की हैं, क्योंकि आज मेरे बंधु अष्टम घर में स्वयं भगवान आ जा रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं आज। तो आज सारी तैयारियां चल रही है। महाराज कंस ने जहां पे 10 पहरेदार थे वहां पे 20 पहरेदार कर दिए, दूना पहरा कर दिया महाराज कंस ने। तो 8वें पुत्र की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी कि 8वें पुत्र की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। जागते रहो। 8वें पुत्र की बारी थी, कंस की यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बे। आज मेरे बंधुओं, भादव का महीना है, अष्टमी का दिवस है और भगवान का जन्म होने वाला है। और थी अर्ध निशा, घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। थी अर्ध निशा, घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। अरे श्रोता कर दे दो ध्यान जरा, भादों की कृष्ण अष्टमी थी। तो पृथ्वी पर आकाश में अर्थी विचित्र सी शांति, मानो आशा सूर्य की आई थी संक्रांति। आज देव की और वसुदेव मेरे बंधुओं भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और आप सभी भी गुणानुवाद करिए। एक भगवान का सुंदर अवतार हो रहा है। के निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सभी गाइए, ताली से सेवा करें। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, शोक की खेती हरियाती है। सांसों के स्वर झनकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जय हो। बोलो। मेरे भले के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश। आज कारागृह में भगवान का जन्म हो गया, अवतार हो गया। आइए सभी दोनों हाथ रख करके एक बार जोरदार सभी जय घोष करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। आइए सभी खड़े होकर के भगवान की सुंदर सी आरती करेंगे। और दिन में आप लोग ठीक 1 बजे से पधारेंगे और बहुत ही सुंदर लीलाएं दिन में भी आप लोग दर्शन करेंगे। दिन में 1 बजे से 4 बजे तक और रात्रि में 7 बजे से 11 बजे तक आप लोग लीलाओं का दर्शन रात्रि में करेंगे। तो आइए सभी भगवान की सुंदर सी आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा। जय जय कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 2 बार सभी प्रभु का नाम ले। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। आह संजाय के लीजिए अंजनी पुत्र सुजान। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, आज के आनंद की जय हो। और श्री लड्डू गोपाल लीला दर्शन मंडल की ओर से सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।